नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं एनपीवीएम टॉक। यहां हम बात करते हैं सामाजिक जागरूकता और मोटिवेशन और ग्राउंड रियलिटी की। ऐसी कहानियां जो सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि समाज का आईना होती है। आज की कहानी है कलिता मांझी की, एक ऐसी महिला जो कभी दूसरों के घरों में काम करती थी और आज विधायक बन चुकी है। और इस सफर में एक महत्वपूर्ण भूमिका उस राजनीतिक सिस्टम की भी रही जहां ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक इंस्पायरिंग कहानी नहीं है। हम इस वीडियो में समझेंगे इस सफर के पीछे की मेहनत, राजनीति का सिस्टम और ग्राउंड रियलिटी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के एक छोटे से इलाके में एक साधारण परिवार, साल 2008 जब परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो उन्होंने घरेलू सहायिका के रूप में काम शुरू किया करना। सुबह 5:30 बजे उठना, घर संभालना, दूसरों के घरों में काम करना और फिर अपने परिवार को चलाना। दोस्तों, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। भारत में लाखों महिलाएं इसी तरह संघर्ष करती है। साल 2014 पहली बार राजनीति में कदम और एक बूथ एजेंट के रूप में धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ी। 2019 स्थानीय जिम्मेदारी, 2021 में पहली बार चुनाव, लेकिन 2021 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और यही वो पल होता है। आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित यहाँ का दलित, आदिवासी और हमारे गरीब भाई बहन है। हार का सामना करना पड़ा और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां लगातार काम करने वाले को धीरे धीरे पहचान मिलती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से काफी कॉम्पिटिटिव रही है। यहां मुख्य मुकाबला रहा है तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पर नए चेहरों को आगे लाने की कोशिश की। हालांकि अलग अलग पार्टियों के अपने अपने मॉडल और दावे हैं और हर पार्टी अपने तरीके से जनता तक पहुंचने की कोशिश करती है। इस पूरी प्रक्रिया में ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। 2026 का चुनाव, एक बार फिर मौका मिला। पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया और इस बार यह भरोसा सही साबित हुआ। उन्होंने जीत हासिल की। लगभग 12,535 वोटों के अंतर से यह दिखाता है कि अगर संगठन स्तर पर समर्थन मिले तो एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है। यह जीत सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है बल्कि उस लगातार मेहनत की जीत है जो सालों से चल रही थी। इस कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा जब उन्हें टिकट मिला तो वो रो पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो विधायक बन सकती है। उनके परिवार ने, खास तौर पर उनके ससुर ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और यही सपोर्ट सिस्टम कई बार किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ चुनाव जीतने से
सब बदल जाता है। उनके इलाके में आज भी कई समस्याएं हैं। डॉक्टर की कमी, बिजली की समस्या, बुनियादी सुविधाओं की कमी, और ये सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं है। देश के कई हिस्सों में यही स्थिति है। यही वो जगह है जहां से असली काम शुरू होता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, ग्राउंड लेवल से भी लोग आगे आ सकते हैं। दूसरी बात, राजनीति में लगातार मेहनत जरूरी है। और तीसरी बात, कुछ राजनीतिक दल अब ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं को मौका देने पर जोर दे रहे हैं और ऐसे उदाहरण या संकेत देते हैं कि राजनीति में अवसर का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही जमीनी समस्याओं को हल करना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, तो ये थी कहानी संघर्ष, मेहनत और बदलाव की। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उस बदलते राजनीति माहौल की भी है जहां एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भी सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी ग्राउंड रियलिटी और सच्ची कहानियां ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही सामाजिक मुद्दों और असली कहानियों को सामने लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एनपीवीएम टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं राहुल कुमार, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।